आईसीसी की टीम ने कजाफी स्टेडियम के अंदर रैंडमली छापा ही मार दिया। बेशक वो प्लान हो, लेकिन हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि आईसीसी की टीम आने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पाकिस्तान से निकल के दुबई शिफ्ट हो जाएगी और यूएई को बता दिया गया है, अबू धाबी को बता दिया गया है, दुबई को बता दिया गया है कि आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए। 20 जनवरी को आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा है कजाफी स्टेडियम लाहौर में और वो पेज फाड़ के चले गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर में गई, चैंपियन ट्रॉफी नहीं करानी हमने इधर। अब 6 दिन तो एक कुर्सियों को लेके बैठे थे, कुर्सियां रंग हो रही हैं, कुर्सियां लग रही हैं, कुर्सियों के पेज टाइट हो रहे हैं, सारा कुछ इसी कुर्सियों में बड़े हुए थे। मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का, चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ कि 10 मैचेस पाकिस्तान, 4 मैचेस यूएई और फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इतनी जो बहस हुई थी वो किस बारे में हुई थी? आईसीसी की टीम का 5 दिन पहले से मालूम था कि आईसीसी की टीम ने आके जो वो टूर करना है सारे स्टेडियम्स का। ठीक है, स्क्रीन्स भी लग रही हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में भी, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी रिप्ले की स्क्रीन्स हैं और उन स्क्रीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये उस मयार की हैं कि जिस मयार की स्क्रीन जो है वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लगी हुई है। तो आईसीसी के जो लास्ट 5-6 इवेंट्स हैं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे होम बोर्ड के साथ हुए हैं जहां ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ था सारा मामला, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब आप पीसीबी की मेन बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हो ना, तब तो मेरे जैसा भी परेशान हो जाता है कि कैसे काम कंप्लीट होगा। कसम से ये वाला हाल होता है। उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम का स्पेशली दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। पाकिस्तान को मेजबानी सौंपी गई है, क्या आईसीसी के जहन में खदशात हैं कि बर वक्त काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि 25 जनवरी नहीं तो 30-31 जनवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। आज आईसीसी की टीम ने पाकिस्तानी स्टेडियम्स की फिर से विजिट करी, जो कि पाकिस्तानी बोर्ड को पहले कह दिया गया था कि भैया हम एक हफ्ते बाद फिर से दौरा करेंगे। पिछले हफ्ते आईसीसी का दौरा था, आज फिर से दौरा हुआ है। आईसीसी ने पाकिस्तानी स्टेडियम्स की हालत देख लिया कि भैया 25 तारीख तक हमें हैंडओवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने देखा कि भैया नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी, वो आईसीसी के पैरों में गिर गया और भैया और टाइम मांगने लगा। मतलब पाकिस्तानी बोर्ड और टाइम मांग रहा है आईसीसी, कह रहा है कि भैया हमें थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दो, इस टाइम तक हो जाएगी। मतलब 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होनी है पाकिस्तान के अंदर और अभी तक इनसे स्टेडियम तैयार नहीं हुए, टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। अब पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से कहा गया कि भैया 10-12 दिन का और टाइम दिया जाए, हम 10-12 दिन में काम को कंप्लीट करवा लेंगे, मतलब काम पूरा हो जाएगा। जबकि देखा जाए तो भैया स्टेडियम में इतना काम बाकी है जिसे होने में भी 1 साल लग सकता है। मतलब इतना काम बाकी है पाकिस्तानी स्टेडियम्स में। और जिस लाहौर के स्टेडियम की ये बात करते थे, कहते थे कि भारतीय टीम अपने मैचेस लाहौर में खेले, लाहौर का स्टेडियम भारतीय टीम के लिए भैया बुक रहेगा, मतलब सारे मैचेस भारतीय टीम लाहौर के ग्राउंड में खेल ले। उस लाहौर के स्टेडियम में भैया सबसे ज्यादा काम बाकी है, कुछ हुआ ही नहीं है। और जो पाकिस्तान के पिंडी और कराची के स्टेडियम थे, उन्होंने तो भैया पीसीबी ने जो है रेनोवेशन करवा दी, बस रेनोवेशन करवा के छोड़ दिए। मतलब थोड़ा बहुत काम करवा दिया, साफ सफाई करवा दी, जाले वाले चढ़वा दिए, जो कि बहुत सालों से लगे पड़े थे, क्योंकि ये अपने स्टेडियम से भैया काम ही नहीं करवाते थे। तो इन्होंने थोड़ा बहुत काम करवा लिया है। तो भैया 2 स्टेडियम है वो 70% इनके रेडी हैं, जो कि ये कह रहे हैं। पर जो इनका लाहौर का स्टेडियम है भैया, उसमें भी 90% काम बाकी है। मतलब उसके चैंपियंस ट्रॉफी तक कंप्लीट होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मतलब लाहौर का स्टेडियम जिसमें भारतीय टीम को बुला रहे थे, उसके रेडी होने की कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो हो पाएगा 19 तारीख तक। तो भैया पीसीबी ने टाइम मांगा कि अभी थोड़ा टाइम और दे दो, तो आईसीसी की टीम ने पीसीबी को टाइम तो दिया है, कहा कि कोई बात नहीं, चलो इतने दिन तुमने बेवकूफ बना लिया, थोड़े दिन और बेवकूफ बना लो। तो इनको टाइम तो दे दिया गया है, पर यूएई जो बोर्ड है उसको कह दिया गया है कि भैया तुम तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि हो सकता है 4-5 फरवरी के बाद में ये ऐलान हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जा रही है। तो यार इस बात को लेकर पाकिस्तानी चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया गलत किया हमारे साथ में, मतलब हमें बहुत ज्यादा टाइम देना था। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भैया जो इस टाइम पर हम पिछड़ रहे हैं, मतलब जो हमारे स्टेडियम्स का काम पूरा नहीं हो पाया है, ये इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि आईसीसी ने हमें 28 सालों से कोई भी इवेंट नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का कोई भी इवेंट नहीं हुआ है, इस वजह से हमारे यहाँ पर स्टेडियम का काम भैया कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी के जो देश हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज हो गया या कोई भारत हो गया, इन सब देशों में आते रहे हैं, तो इन्होंने भैया अपने स्टेडियम रेडी रखे। पर हमें अचानक से इतना काम करना पड़ गया, जिस वजह से भैया हम पिछड़ते जा रहे हैं और हमसे काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जितना काम कर रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। मतलब यार ये बहाना मार रहे हैं कि भैया आईसीसी ने जो है हमें ये बहुत पहले से जो कोई इवेंट नहीं दिया, इसकी वजह से हमारे स्टेडियम तैयार नहीं हो पाए, तो अब इवेंट दिया है तो हमें एकदम से सारा काम करवाना पड़ रहा है। मतलब यार आईसीसी को दोष दे दिया इन्होंने कि भैया आईसीसी की गलती है सारी की सारी, अगर हमें इवेंट दिए होते तो सब का सब तैयार रहता। मतलब यार ये सोचो भैया, अपनी जो टीम के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए इन्होंने कभी भी कोई स्टेडियम तैयार नहीं करवाया पाकिस्तान के अंदर। मतलब जो पीएफएल होता है इनका, या पाकिस्तान में कोई भी टीम मैच खेलने जाती है भैया, वो ऐसी खचाड़ा स्टेडियम में मैच खेलती है। इन्होंने कभी कोई स्टेडियम्स में काम नहीं करवाया, और अब जो ये थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, ये बस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करवा रहे हैं, और वो भी भैया बस दिखावा है, कुछ नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ करवा रहे होते तो हो गया होता अभी तक कंप्लीट, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है।
तब से कह जा रहे हैं 1200 करोड़ रुपए लग गया स्टेडियम में, 1200 करोड़ रुपए लग गया, पर अभी तक भैया काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी आईसीसी को दोष दे रहे हैं कि भैया आईसीसी की गलती रही है जो पाकिस्तान को कभी कोई इवेंट होस्ट करने को नहीं दिया, जिस वजह से हमारे स्टेडियम में हमने कभी काम नहीं करवाया। अब हमें अचानक से करवाना पड़ रहा है तो हमें बहुत भारी पड़ रहा है। मतलब यार सीधी सीधी बात है, इन्होंने बहाना मार दिया है। और अब देख लेना थोड़े दिन में ये बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में ले जाओ। मतलब इनका जो काम था वो हो गया है। किसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो जहां भी जाता है ना बता के जाता है। वो इंडिया टूर करेगा बता के जाएगा, इंग्लैंड जाएगा बता के जाएगा, लेकिन वो आज पाकिस्तान बता के नहीं आया। डायरेक्ट छापा मारा उन्होंने पाकिस्तान में, वो छापा मारने आए थे। अंदाजा लगा लो वो हमें बेसिकली करप्ट समझते हैं, वो हमें बेसिकली समझते हैं इस तरह के भाई इनके ऊपर छापे ही मारो। आईसीसी की टीम आके छापा मार के गई है कजाफी स्टेडियम में, और उन्होंने देखा है कि पिछले 10 दिनों में जो काम हुआ है वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये जितना कूड़ा क्रिकेट आप लोगों ने रखा हुआ है ये किस तरह संभलेगा 5 दिन में। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे कुछ 2% के यूट्यूबर हैं जो स्टेडियम्स में जाके वीडियोस बनाते हैं और उधर कुर्सियां दिखा के वापिस आ जाते हैं, और यकड़ो कुर्सियां दिखा के वापस नहीं आना, हिम्मत है तो बड़ी बिल्डिंग में घुस के दिखाओ और उधर की चीजें दिखाओ। क्या उधर क्या हो रहा है? बेटा मेरी बात एक सुन लेना, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, सही है, हमने पीछे लगाया हुआ है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। मैं एक मुसलमान हूं, फिर मैं एक पाकिस्तानी हूं। मेरा काम है सच बोलना। सच हमारे इस्लाम में क्या सिखाया गया है? अगर आप कोई सच देख रहे हो, अगर आप उससे आंखें मोड़ रहे हो, तो आप भी समझ लो उसी तरह के ही हो। मैं सच देख रहा हूं, मैं वो सच देख रहा हूं कि कुर्सियां दिखा के लोगों को खुश मत किया जाए। लोगों को खुश करना है या लोगों को सच्चाई दिखानी है तो वो जो बड़ी बिल्डिंग है उसकी चीजें बताओ। उसकी चीजें ये है कि उसमें अभी तक 50 से 60% काम कंप्लीट हुआ है। दूसरी बात, उसके अंदर अभी रंग होना है, उसके अंदर टोटल फिनिशिंग का काम होना है, टोटल बाहर ग्लासेस लगने हैं, ग्लास शीशे लगने हैं, शटरंग के सामान उतरने हैं। ये आज आईसीसी की टीम देख के गई है और वो बजा के गई है पीसीबी को, अच्छा खासा ठोक के गई है पीसीबी को कि ये कौन सी आप ये कंपटियां किए जा रहे हो, ये कौन सा हमें चूरन दे देते हो हर 2 हफ्ते बाद कि आपसे स्टेडियम ही नहीं बन रहे। यदि 2 स्टेडियम आप बना रहे हो और उसमें भी आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। यार मेरी बात सुनो, ये जो यूट्यूबर हमारे जाते हैं और आज क्या है जी, रोड बन गई है जी, कुर्सियां लग गई हैं जी, ये हो गया तो जी वो। मेरी जान है, कुर्सियां तो हमें भी पता लग जानी है, कुर्सियां लगने में कौन सी सदी लगनी है। कुर्सियों में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, इतने कुर्सियों में दिन लगेंगे ना। लेकिन मेरी एक बात सुनो, वो जो बड़ी बिल्डिंग है उसको तो आज आईसीसी कैंसिल कर गया, उसको आज आईसीसी ने कैंसिल कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पाकिस्तान से निकल के दुबई शिफ्ट हो जाएगी। और यूएई को बता दिया गया है, अबू धाबी को बता दिया गया है, दुबई को बता दिया गया है कि आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए। सन है क्या ये ग्राउंड मुकम्मल होंगे? क्या ये आईसीसी के पास अभी भी कोई चांस है ये सारे मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का? चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ कि 10 मैचेस पाकिस्तान, 4 मैचेस यूएई और फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इतनी जो बहस हुई थी वो किस बारे में हुई थी? खैर एनीवेज, देखो अगर आप आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप आईसीसी हो, आपने पहले जिन जिन जगहों पे इवेंट्स कराए हैं, आप पिछली 4-5 इवेंट्स उठा के देख लें तो लास्ट इवेंट हुआ यूएस से वेस्ट इंडीज में, ठीक है, वहां भी कंसर्न था, लेकिन वेस्ट इंडीज के लेग में आपको पता था कि हर चीज एक स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद उससे पिछला इवेंट हुआ दुबई इंडिया में, उससे पिछला इवेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उससे पिछला इवेंट हुआ यूएई में, उससे पिछला इवेंट हुआ इंग्लैंड में, उससे पिछला भी इवेंट हुआ 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी इंग्लैंड में। तो आईसीसी के जो लास्ट 5-6 इवेंट्स हैं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे होम बोर्ड के साथ हुए हैं जहां ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ था सारा मामला, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोग अगर ये बोलें कि जी आईसीसी का स्टाफ आ रहा है, डेलीगेशन आ रही है, उनके कंसर्न्स नहीं होंगे, वो हर चीज पे ओके की रिपोर्ट देंगे, वो सवालात नहीं पूछेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, या उनको डिलीवरी की डेट का कंसर्न नहीं होगा, ये बातें सारी मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। किसी का भी सोचना बिल्कुल कंसर्न्स है, अपनी जगह है आईसीसी के डेलीगेशन को, लेकिन आउटकम क्या है जो कि वो कहते हैं जी रिपोर्ट लेके जाते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और अभी भी जिस तरह मैंने बताया लगता है शायद ये यूएई शिफ्ट हो जाए।